वो गाना क्या था कि जो मुखिया मुलायम सिंह के सीने में चुभ जाता है और आपको बुला लेते हैं, क्या था? आंसू बता रही है इनकी कि कितना दर्द है। हमारे बीबी ने जो गहना गीठी थी वो बेच डाले, पिताजी 10-15 भैंस रखे रहे, वो का सब बेच बाच के किसी तरीके से इलाज करवाते रहे। बहन जी मिलने गई थी हॉस्पिटल में, सतीश चंद्र मिश्रा जी गए थे, उसके बाद राहुल गांधी गए थे, ये राहुल गांधी गए थे मिलने के लिए। के बाद प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति बनने के बाद में ये राष्ट्रपति गई थी हमसे मिलने के लिए। झूठे वादे दिए गए, सरकार जिसके लिए जान दिया था। बड़े बड़े मंत्री जाते हैं, राष्ट्रपति जाती हैं, उसके बाद भी ये सुल्तानपुर का अली आज सारी बर्बाद करके, दौलत घर परिवार बर्बाद करके ये रो रहा है। 15,500,000 का चेक कटता है, झूठा आश्वासन। और मुख्यमंत्री फिर मुख्यमंत्री जी जो अखिलेश थे उस समय आपके साथ और कौन था उस घटना में? जो मौत का शिकार दो बना? यादव थे, हाँ, जिसका एक का नाम राकेश यादव था, एक का नाम विनोद यादव, ऐसे कुछ नाम था। उनको पैसा मिला, उनको 20-20 लाख रुपए नेताजी 20 ने लाख दे दिया मिल था गया। कि अगर जिस दिन वो मीडिया पे अपनी बात खोल देंगे उस दिन अखिलेश जी कुछ नहीं रहेंगे, 0-0 नजर आएंगे। मगर यह है कि हम बहुत कुछ भरा हुआ है दिल, चाहे वो मुजफ्फरनगर का मामला हो, चाहे कर्नाटक का मामला हो, चाहे लखनऊ सिया सुन्नी का मामला हो। उस समय आप मौजूद थे जी, जब मायावती और वो मुलायम सिंह का नेताजी जी आप मायावती को पहला हाथ लगाए, पीछे से उनका कपड़ा फट गया, अतीक जी ने कहा मगर साथ में इनको भी लेकर डूबेंगे, इनकी सारी पोल हम खोल के रख देंगे। धर्म परिवर्तन करेंगे। धर्म परिवर्तन क्यों करेंगे धर्म परिवर्तन? धर्म परिवर्तन यही करेंगे, इसीलिए करेंगे कि ये जो कहते हैं कि हमारी मुसलमान पार्टी है, ये कहता है कि ना होए तो हम धर्म परिवर्तन कर ले। का तू इनके सत्वा रहबू? हाँ, कहे न रहब, आहा आदमी के करे सत्वा रहा। ता तुम्हें मालूम है क्या मांग रहे हो, साइकिल की निशानी की दुआ मांग। लेकिन अब इस गाने से क्या मतलब? अब ये दुनिया उजड़ गई। अली मोहम्मद, इनको बाहुबली से जानते हैं क्योंकि ये अली मोहम्मद वो छोड़ करके हिंदू धर्म में आ रहे हैं। अली मोहम्मद के साथ जानिए। सुल्तानपुर की एक ऐसी खबर जो सुनकर आपके दिल दहल जाएंगे। जो सामने खड़े हैं ये वही मोहम्मद अली हैं जो कभी सपा का एक बहुत बड़ा प्यारा नाम माना जाता था। यही अली हैं। 96 में 96 लखनऊ थे, एक गैरेज में काम कर रहे थे। राज बब्बर की गाड़ी जाती है, वहां पर उसी के काफिले के साथ बेनी प्रसाद वर्मा जी मौजूद थे। इनको देखते हैं और तुरंत यही अली हैं बुलाकर अपने पास ले जाते हैं। और उस समय मुलायम सिंह मुख्यमंत्री वहां के हुआ करते थे। यही अली उस समय भी मौजूद थे जब मायावती और मुलायम से विवाद हुआ था। अली मौजूद थे। वही अली हैं जो सबके चहेते बने थे। यही अली हैं, यही अली सबके चहेते। ये तस्वीर देख लीजिए, ये बेनी प्रसाद वर्मा हैं, ये अली हैं। इसके बाद ये ड्राइवर हैं, ये देख लीजिए, ये मुलायम सिंह के ड्राइवर हैं, यही अली हैं। 14 साल की उम्र में अली सपा का दामन थामा था। अली गाना गाते थे जिससे मुलायम सिंह मुखिया खुश हो जाते हैं और अली को अपने यहां रख लेते हैं। अली 14 साल की उम्र में वहां पर पहुंचते हैं, मुलायम सिंह के ऑफिस में रहते हैं। इसके बाद 2004 में एंट्री ऑपरेटर का पद मिलता है। यह भी देख लीजिए, यह भी झूठे बयान नहीं है। इसके बाद से ये ऑफिस में रहने लगे। लेकिन खुदा न खास्ता इसी सपा में रहते हुए दुख भरी कहानी अली की है कि 14 बिस्सा जमीन था घर पर, सपा में रहते हुए वो भी बिक गया, घर परिवार बर्बाद हो गया। आज अली के पास कुछ नहीं रहा। इसके पहले भी और आपको बताते चले कि जब सैफई महोत्सव आप सुने होंगे, उस समय चर्चा में था सैफई महोत्सव। बड़े बड़े दूर से, बंबई से अच्छे अच्छे लोग आए थे, सम्मानित लोग आए थे। उस समय ये अली मौजूद था वहां पे और इनको
भेजा गया था, इनके साथियों के द्वारा इनको भेजा गया था पोस्टर लगाने के लिए। लेकिन दुखद बात ऐसी हो जाती है कि अली के साथ ऐसी घटना घटती है कि अली हेलीकॉप्टर से भेज दिए जाते हैं एम्स में। अली को एम्स मृतक घोषित कर दिया जाता है, पार्टी में मृतक प्रमाण पत्र भी बन जाता है। और दिखा दें, यही नहीं, यहां पर आप देख रहे होंगे कि मरने के बाद इनको 15,05,00,000 का चेक भी दिया गया। यह चेक इनको दिया गया, इनके परिवार को दिया गया, लेकिन आपको बता दें कि यह चेक भी बाउंस कर दिया गया है। आज अली धर्म परिवर्तन की बात करता है, परेशान है, दर बदर वही अली जो सबको पहुंचता था, सबके साथ रहता था। इतने प्रमाण है, सब लोग लिखते हैं, सब लोग मिलते हैं। ये अखिलेश जी ये भी मौजूद थे, आज भी मौजूद हैं, ये भी मुख्यमंत्री यहाँ के हुए थे, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। दिखा दें, ये देखिए, ये है मोहम्मद आजम खाका, ये भी आश्वासन दिए कि आपका काम होगा। इसके बाद ये कौन है, शारदानंद अंचल, ये भी कहे हैं। इसके बाद अहमद हसन साहब कहे हैं। लेकिन क्या ऐसी वारदात हो जाती है कि अली का घर बर्बाद हो गया, खेत बाड़ी बिक गए, अली का काम नहीं हो रहा है। इसके बाद भी बता दें, अली पीड़ित होकर जाते हैं। 13 जनवरी दिखाइए इधर देख लीजिए, ये प्रमाण देख लीजिए। 13 जनवरी 2026 को अली अपनी पीड़ा लेकर टहल रहे थे भाजपा के कार्यालय पर, लेकिन वहां पर दूर दराज से काफिला जा रहा था। किसका बता दें आप, बहुत चर्चित नाम है संबित पात्रा का, जो इस समय सांसद हैं, पार्लियामेंट के माने जाने हैं। वो इतने दिन बाद कहां 2004 और कहां 2026, जैसे ही अली को देखते हैं इनको बुला लेते हैं और इनकी पीड़ा समझते हैं। आखिर ये क्या पीड़ा लेकर गए थे, क्यों इनका खेत बिक गया, अली आज क्यों दरबदर टहल रहे हैं, अली आज धर्म परिवर्तन की बात क्यों कर रहे हैं, ये क्यों जाएंगे, कहां जाएंगे, सारी जानकारी देंगे। आज हमारे साथ बने रहिएगा कि सपा की सरकार थी, सब कुछ था, आज अली दर बदर टहल रहे हैं, इनका परिवार है, इनका घर है। आज ये इनके आंखों में आंसू के सिवा कुछ बचा नहीं है। आइए पूरी जानकारी देंगे, हमारे साथ बने रहिएगा। नमस्कार, मैं हूं एमडी माथुर। इस समय पहुंचे हुए हैं हम सुल्तानपुर जिले के गांव सुरौली में। हमारे साथ ये मौजूद हैं, ये पहचान के मोहताज नहीं है। कोई ऐसा अभी भी कोई भी ऐसा सांसद विधायक नहीं होगा जो अली को नहीं जानता है। लेकिन बदनसीबी अली की ये है कि वहीं पर जो सैफई में कांड हुआ था, जिसकी वजह से अली को क्या हुआ था, आइए जानकारी लेते हैं। अली जी, आपको सपा में कब जाने का मौका मिला? सपा में हमें 96 से सपा में रहे, 2004 तक, और 2004 से 2016 तक, एक साल 2004 में हम सैफई महोत्सव के मेले में चोट खा गए, 2 कर्मचारी मर गए थे। हम मौके पे 11,000 लाइन लगने की वजह से हमें मेडिकल कॉलेज लाया गया, वहाँ भी रेफर हो गए। आपको किस लिए पार्टी आपको रखा था, कहाँ आप कैसे ले गए? पार्टी उस टाइम पे मुलायम सिंह यादव गाना गाते थे और गाना की वजह से ही पार्टी ने हमको रखा था। अच्छा, आप गाना गाते थे? गाना गाते तो थे। गाना आपका मुलायम सिंह के पास कैसे पहुंचा? गाना हमारा बेंदी प्रसाद वर्मा जी ने सुना, राज बब्बर ने सुना, तो बेंदी प्रसाद वर्मा जी ने ले जाके हमें मुलायम सिंह के आवाज पे रखा। अच्छा, वो गाना क्या था कि जो मुखिया मुलायम सिंह के सीने में चुभ जाता है और आपको बुला लेते हैं, क्या था? मुलायम सिंह मेरे नेता यहाँ तशरीफ लाए हैं, मुलायम सिंह मेरे नेता यहाँ तशरीफ लाए हैं। जिधर से ये निकलते थे ये जनता याद करती है, सभी जनता को सीने और ये दिल से लगाए हैं। बड़ा अरमान था सबका निशान साइकिल का लाए हैं, मुलायम सिंह मेरे नेता यहाँ तशरीफ लाए हैं। ये गाना हम। क्या आवाज़ थी, ये दर्द भरा गीत
इनके सीने से निकल रहा है, उस समय आप ये इनका गीत मुलायम सिंह को अच्छा लगा, बेनी प्रसाद मिले, ले गए आपको वहाँ पे फिर क्या कुछ नौकरी दिए? वहाँ पे अंदर काम करने का मौका दिए। हम चाय वाय पिलाते थे नेताजी को, कहीं से आते थे तो पैर हाथ दबा देते थे। नेताजी हमें बहुत मानते थे। उस समय आपको क्या लगता था हमको बहुत कुछ मिल जाएगा? हमें ये लगता, नेताजी ने वादा किया था कि आपको सुब्रत राय के बगल में सहारा की एक बिस्सा ज़मीन लेंगे और नहीं तो विश्वास खंड में आपको अहमद हसन साहब के आज सामने ज़मीन सपना लेंगे। टूट गया आपका। हाँ, आपको सपना आपकी ये दिल बता, देख लीजिए आंसू बता रही है इनकी कि कितना दर्द है उस समय। क्या अभी जो आवाज़ सुने गीत का, और उसके बाद इनके साथ क्या हुआ, इनका दिल भी टूट चुका है। वहाँ पर आप उम्मीद लेकर गए थे। उसके बाद मुख्यमंत्री का फर्ज निभाते हुए उन्होंने नक्शी भवन में हमें नौकरी दिए, जी। एंट्री ऑपरेटर के पद पे। और कभी हमसे ये नहीं कहे थे कि हमारा जूता उठा के ले आओ, न कभी हमें पैर छूने देते थे। और कभी ये कहते थे, नेताजी का ये कहना था कि बजरंग बली और मोहम्मद अली के नाम के आगे किसी का नाम लिखा नहीं गया। कहीं भी रैलियाँ होती थी हमको साथ लेकर जाते थे। वो शिवकुमार शिकोडी अफसर थे, नियाज साहब थे, सिंह साहब थे, जानेश्वर जी थे, शारदानंद अंचल जी थे, अहमद हसन साहब थे, साकिर अली सिंचाई विभाग मंत्री थे, वकार अहमद शाह थे, इनके घर के धर्मेंद्र यादव थे, दीपू यादव, तेज प्रताप यादव, जितने परिवार के हैं ऑल टोटल सदस्य, राम गोपाल चाचा, शिवपाल चाचा, कोई ऐसा बाकी नहीं व्यक्ति जो अली को ना जानता हो। अली को जानता ना हो। तो अली इतने सब कुछ जानते हुए साइफाई में क्या हो जाता है कि इस तरह से वारदात? सैफई में नेताजी के कोठी पे होर्डिंग लगा रहे थे, होर्डिंग वो 11,000 लाइन में छू गई, 2 लोगों की मौके पे ही मौत हो गई। हमें वहाँ हेलीकॉप्टर में लोड किया गया, यहाँ तकले हम जानते हैं मेडिकल कॉलेज तक लाया गया, यहाँ तकले होश थी। मेडिकल कॉलेज के बाद हम बता नहीं सकते हैं किस किस हॉस्पिटल में हमें ले जाया गया। हमें जो रेफ़र में पेपर मिला है सिविल हॉस्पिटल का, ये पीजीआई संजय गांधी का रेफर 2 है, मेडिकल ये सैफई हॉस्पिटल का रेफर 2 है, ये सिविल हॉस्पिटल का रेफर 2 है, ये ऑल इंडिया एम्स का रेफर 2 है। जितने पेपर मिले हमको पेपर ही मिलते गए, उसी से हम जान पाए कि हमें ये हॉस्पिटल में ले जाया गया, हमें ये हॉस्पिटल में ले जाया गया। ऑल इंडिया एम्स में हम 1 साल तक वेंटिलेटर पे पड़े रहे। हमारे बीबी ने जो गहना गीठी थी वो बेच डाले, पिताजी 10-15 भैंस रखे रहे, वो का सब बेच बाच के किसी तरीके से इलाज करवाते रहे। आखिरी में वो हमारे जब समझे कि उन लोगों ने बताया कि मर गए, उसी सदमे में मम्मी मर गई, उसी सदमे में पिताजी खत्म हो गए। अच्छा भैया अली जी, आप इतने बड़े आला आला कमान जो है, जी। बड़े बड़े सांसद विधायकों के साथ रहे, जी, और इतनी बड़ी दुर्घटना हो जाती है तो कोई हमदर्द नहीं बनता? इलाज कौन कराता है? इलाज हमारे घर वालों ने कराया, हमारे रिश्तेदार ने कराया। हमारे ससुर ने 4 बीघा खेत बेच डाला था हमारे वजह से, उसके भी इलाज कराए। बाईपास टाटिया नगर के पास में थे, नकराही बाबा के मजार के पास में था। अभी भी अगर कोई देखना चाहे तो देख सकता है। 4 बीघा खेत हमारे ससुर ने हमारी ज़िंदगी के लिए बेच डाले। तो ये उस समय तो सरकार भी थी, मुख्यमंत्री भी थे, जी। तो कोई गया नहीं आपके पास? देखने हमारे तक पास नहीं गया? आश्वासन देने के लिए सब गए। 15,05,000 मुलायम सिंह ने कहा आपका पैसा जारी हो चुका है। नहीं, कौन कौन, पहले बताइए कौन कौन गए थे आपके पास? हमारे पास अहमद हसन साहब कौन गए कौन थे। कुछ दिए थे जी, आपको? जी, जी, दिखाइए दिए उसको, दिखा दीजिए। ये देखिए नेताओं का जिसके ऊपर गुमान था, बर्बाद कर दिया। आंसू आज देखिए, मिलने गए थे तो यही दिए। ये मायावती की किताब है। हाँ, बहन जी मिलने गई थी हॉस्पिटल में, सतीश चंद्र मिश्रा जी गए थे इसमें। चलिए ठीक है, दिखाइए। उसके बाद राहुल गांधी गए थे, ये राहुल गांधी गए थे मिलने के लिए। उसके बाद प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति बनने के बाद में ये राष्ट्रपति गई थी हमसे मिलने के लिए। उसके बाद भूपेंद्र हुड्डा हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं ये गए थे हमसे मिलने के लिए, अपनी किताब दिए हैं। अन्ना हजारे गए थे ये मिलने के लिए, उन लोगों ने अपनी किताब दिया। अहमद हसन साहब गए थे, ये उन्होंने अपनी किताब दिया। अखिलेश यादव मिलने के लिए गए थे, वो भी किताब अपनी मतलब दिए। इस किताब से आपका बस, इलाज होता था? किताब दिए, खाली वो पैड पर लिख कर दिए कि आपका इलाज करवाया जा रहा है। मगर डॉक्टरों ने जब होश में आए तो बताए कि सारा ऑल टोटल खर्चा जितना हुआ तुम्हारे ससुर ने दिया है, तुम्हारे घर वालों ने दिया। 1 पैसा कहीं मुख्यमंत्री फंड से न पीएम फंड से कहीं से आपका पैसा नहीं आया। अगर सरकार ये चाहती हो कि हमें मिला हो तो अभी भी ये स्पष्ट डीएम ने लिख दिया है
कि 20,000 से ज़्यादा आपको पैसा नहीं दिया गया है। अच्छा, सरकार क्या कही थी कि पैसा दिया था आपको? हाँ, पता कहाँ है? है। दिखाइए कोई सबूत आप दे, सरकार की दिखाइए। सरकार की दिखा रहे हैं, दिखाइए। सरकार की दिखा रहे हैं। झूठे वादे दिए गए, सरकार जिसके लिए जान दिया था। बड़े बड़े मंत्री जाते हैं, राष्ट्रपति जाती हैं, उसके बाद भी ये सुल्तानपुर का आली आज सारी बर्बाद करके, दौलत घर परिवार बर्बाद करके ये रो रहा, आंसू बहा रहा। दिखाइए। 2004 में मुख्यमंत्री के फंड पे ये लिखा हुआ है, विशेष सचिव मुख्यमंत्री लिखे हैं और डीएम ने लिखा है 15,05,000 पैसा प्रेषित कर दिया गया। और ये मुख्यमंत्री के यहाँ से डीडी जारी हुआ है 15,05,000 का। ये डीडी बन के आया है, जब चेक डीएम रिसीव कर लेता है तभी ये चेक बनता है। और बता रहे हैं कि 20,000 रुपये कल तुम्हारे खाते में कुल आया है, ये डीएम ने लिखित दिया है, तभी हमें विश्वास हुआ। ये डीएम ने अभी 2025 में लिखित दिया है, आखिरी महीने में। मतलब वहां से लिख के आया? हाँ, कि आप 20,000 कुल टोटल पैसा तो आया। जो आया है वही तो बता रहे हैं। वही बता रहे हैं डीएम साहब। डीएम साहब ने झूठ नहीं बोला। 15,05,000 का हमें आश्वासन दिया गया। अखिलेश यादव ने चेक भी काट के दिया है, पैड पे भी जरा लिख से कर चेक दिया है। दिखाइए, इधर दीजिए। ये चेक दिखाइए भैया जरा से। ये चेक है, ये देखिए चेक। आप देख रहे होंगे कि मोहम्मद अली के नाम पर 15,05,000 का चेक कटता है। झूठा आश्वासन। और मुख्यमंत्री फिर पैड पे। मुख्यमंत्री जी जो अखिलेश थे उस समय भी आया कि इनका पैसा दे दिया गया। आखिर ये पैसा कहाँ गया? ये मर गए थे, इलाज इनके घर वाले, इनके नात रिश्तेदार घरों को बेच दिया, अपने जमीन बेच दिया, इलाज कराया। और क्या है भैया? ये पैड पर लिख कर दिए 2025 में कि आप आके पैसा ले लीजिए गंगाराम यादव जी से। गंगाराम यादव जी के पास गए तो उन्होंने भगा दिया हमें। ये गंगाराम यादव देखिए, ये भी देख लिए। गंगाराम यादव जी सरकार में थे, वो भी कहे भैया आकर पैसा ले लीजिए। कितना कितना दर्द सहते हुए आज भी ये सब सारे वादे झूठे हैं, सारे वादे झूठे। पैसा मतलब कोई चेक आया नहीं है, कोई चेक नहीं आया है। 20,000 मिला है खाली, मतलब 15,05,000 रुपए में 5,000 में 15,05,000 में से जी 20,000 20,000 रुपए कुल सारा टोटल। इलाज आपका वहाँ चला? सारा इलाज हमारा टोटल एम्स में चला और अभी भी दिल्ली से चल रहा है इलाज। पीजीआई से भी दवा ले लेते हैं, पैसा उस कम समय रहता है। जब घटना हुई थी तो क्या हालात थी? उस टाइम कहाँ पे कहाँ चोट आई थी? क्या उस चोटें आई टाइम पे थी? दाहिना पैर टूट गया था, दाहिना हाथ टूट गया था और पैर में कई जगह सरिया घुस गई थी। उसके बाद फिर यहाँ पे हमारे लग गया था AK-47 टांगे थे मुलायम सिंह यादव वाला, वो भी उसकी नली लग गई थी। यहाँ पे यह निशान है अभी भी। उसके मतलब बाद आप सिक्योरिटी के लिए आप वो सिक्योरिटी के लिए AK-47 बगैर असलाह को वो नेताजी हमें कभी नहीं चलने देते मतलब थे। आप बराबर उनके साथ बराबर चलते साथ सिक्योरिटी सब हमें कमांडो के नाम से सब जानते थे। थे? सब जानते थे। अभी भी सारी सिक्योरिटी जितनी है सपा कार्यालय पे पूछ लीजिए कि वो नेताजी का कमांडो मोहम्मद अली तुरंत बता तो देंगे। क्या ये पीड़ा अखिलेश जी नहीं जानते हैं? ये तो अखिलेश जी जानते हैं। मुख्यमंत्री हुए तो आप मिले तो थे। मुख्यमंत्री हुए, इनसे मिले हैं 2016 में। उसी टाइम पर फिर मेरी तबीयत खराब हो गई। हम 3 साल तक पीजीआई में ICU में पड़े रहे। डॉक्टरों ने कहा आपने इस तरीके से क्यों जाकर टहलने लगे? हमने कहा साहब हम मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मिलने गए थे, मुख्यमंत्री थे, उन्होंने ये पैड पर लिख कर दिया और जो पैड पर लिख कर दिया तो हम ये समझ गए कि हमारा पैसा मिल गया। चलिए ऊपर वाले का बहुत आशीर्वाद हो। पार्टी हमेशा के लिए बनी रहे, मगर ये नहीं जानते थे कि पार्टी जड़िए हमार काट देती है, अब पनपने नहीं देगी हमको। यही हमें आश्वासन। पार्टी तो ये जो आप देख रहे होंगे, आप सपा जो कहती है मुसलमान हमारे हिमायती हैं, उस समय आपके साथ और कौन था उस घटना में जो मौत का में? शिकार 2 बना? यादव थे। हाँ, जिसका एक का नाम राकेश यादव था, एक का नाम विनोद यादव, ऐसे कुछ नाम था। उनको पैसा मिला? उनको 20-20 लाख रुपए नेताजी 20 ने लाख दे दिया मिल था। गया। उन्हीं के घर वालों ने आके हमें पीजीआई में बताया कि 20-20 लाख रुपए हम लोग को नेताजी ने दे दिया। भैया आपका पता लग रहा है 15,05,000 पास हुआ, चलिए आप जौन हो तुम्हें देखने के लिए हम आए बस। अब देख लीजिए यहीं पर ये मुसलमान हैं और 2 यादव, तुरंत उनको 20 लाख का चेक दे दिया जाता है। अब यहीं पर सुल्तानपुर का आली जो बगल में औजार लेकर, असलहा लेकर मुलायम सिंह की सिक्योरिटी में टहलता था, आज उसके आंख में आंसू है। 15 लाख का चेक झूठा है। यही पीड़ा
आज बताने के लिए ये मौजूद हैं। अब इनका दर्द आप देखकर खुद कह रहे होंगे कि सरकारें क्या करती हैं। ये झूठे वादे इस तरह से आपको जिंदगी बर्बाद कर दिए, जिंदगी बर्बाद कर दिए। और ये 2021 में सपा का जिला सचिव भी इन्होंने नामित किया। मुलायम सिंह यादव से जब मिले तो मुलायम सिंह यादव ने कहा कि आपको सपा का जिला सचिव नामित कर दिए रहे हैं, आगे के लिए हम आपके लिए कार्रवाई कर रहे हैं, अखिलेश जी इसका पैसा दे दीजिए। तब अखिलेश जी ने कहा जी है, ठीक है, कोई बात नहीं है। ये तस्वीर शहीद हैं, ऐसा नहीं है कि हम कहीं दिखाइए। तस्वीर शहीद है नेताजी के साथ की कई तस्वीरें हमारे पास, बहुत फ़ोटोएं रखी हुई हैं, बहुत सी किताबें रखी हुई हैं, बहुत कुछ रखा हुआ है। मगर यह है कि अब बताना नहीं चाहते हैं कि अगर जिस दिन वो मीडिया पे अपनी बात खोल देंगे उस दिन अखिलेश जी कुछ नहीं रहेंगे, 0-0 नज़र आएंगे। मगर यह है कि हम बहुत कुछ भरा हुआ है दिल, चाहे वो मुजफ्फरनगर का मामला हो, चाहे कर्नाटक का मामला हो, चाहे लखनऊ शिया सुन्नी का मामला हो, बहुत कुछ की किताबें हम अपने दिल में दबा के रखे हैं कि का फालतू खोली, नहीं तो कल के लिए इनके लिए बहुत बड़ा जहर बन जाएगा। अच्छा अली भैया जी, आप तो हर वक्त मुलायम सिंह के साथ रहते थे। जी। उस समय आप मौजूद थे जी, जब मायावती और वो मुलायम सिंह नेताजी जी आप मायावती को पहला हाथ लगाए, पीछे से उनका कपड़ा फट गया, अतीक जी ने कहा गोली मार देंगे, तो अतीक जी को मैंने ऐसे पैर कर दिया, उनकी पिस्टल गिर गई, नहीं तो मायावती को गोली मार दिए होते। उसमें आप चश्मदीद थे। उसमें हम थे, विधानसभा में ही थे। ऐसे तो और तमाम घटनाएं आपके बहुत से सामने इन आई लोगों ने होंगी। कांड किया है। योगी महाराज लालू यादव ने कहा हे बबुआ बैठ जा, हे बबुआ बैठ जा। बहुत कुछ की घटना जानते हैं, अपनी आंखों से देखे हैं और सब कुछ किए हैं। मगर अपने ये दिल है में कि छुपा के रखे हैं कि पार्टी के तरफ से कोई बदनामी न करें, किसी का मामला क्यों उछालें, हमारा ये पैसा दे दें, हमारा यहीं तक ले वो है। और अगर नहीं दिए तो हम तो धर्म परिवर्तन करेंगे ही करेंगे, मगर साथ में इनको भी लेकर डूबेंगे। इनकी सारी पोल हम खोल के रख देंगे। मतलब धर्म परिवर्तन करेंगे। धर्म परिवर्तन क्यों करेंगे धर्म परिवर्तन? धर्म परिवर्तन यही करेंगे, इसीलिए करेंगे कि ये जो कहते हैं कि हमारी मुसलमान पार्टी है, हम इनके नाम पे जलन रखने लगेंगे। फिर अगर इन्होंने पैसा दे दिया तो सब कुछ अच्छा रहेगा, अगर नहीं दिए हमारा पैसा तो इनके लिए हम सर्वनाश बन के देख लीजिए। यही पीड़ा जो वादा करते हैं। अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, मान लीजिए मुलायम सिंह नहीं थे, 15,05,000 का मामला था, ये सारा बर्बाद कर दिया, जिंदगी बर्बाद कर दिया, घर द्वार बिक गया। ये देखिए इनके घर, इनके देख लीजिए, ये माटी लगाई जा रही, सबके घर में प्लास्टर हो रहा है। यही है, सबके साथ रहते थे। कोई ऐसा नेता चाहे जिस पार्टी का कोई नहीं जानता, ना जानता हो कि इनको नहीं जानता, लेकिन अली दरबदर टहर आज इनके सामने अब विकल्प है कि हम धर्म परिवर्तन करेंगे। क्या आपको आशा है धर्म परिवर्तन से करने से कुछ हो धर्म जाएगा? परिवर्तन से आशा यही है, योगी महाराज और का समित पात्रा जी ने ये कह दिया है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और दिल्ली के प्रधानमंत्री तुम्हारी लड़ाई जरूर लड़ेंगे, तुम्हें इंसाफ जरूर दिलवाएंगे, ये मेरा वादा है। इसके लिए चाहे जहां से हमें लड़नी पड़ी हम लड़ेंगे, ये हमें वादा करके भेजा गया। समित पात्रा से कब मिले थे? समित पात्रा से 13 जनवरी को मैं मुलाकात किया हूं। कैसे आपको पहचान लिए? वो पहचान लिए, बराबर साथ में देखते रहे, क्योंकि मोतीलाल बोरा साहब हुए, राजा दिग्विजय सिंह हुए, बाल मुकुंद वासनी साहब हुए, गुलाम नबी आज़ाद स्वास्थ्य विभाग मंत्री हुए, जगदम्बा पाल सिंह हुए। ये कोई ऐसा मंत्री नहीं था, हम नेताजी के साथ जाते रहे, सब लोग हमको जानते रहे और सब लोग हमें ज़िंदगी में इज्जत देते रहे। मगर यह है कि इसी घटना से गुजर जाने के बाद सब छोड़ कुछ दिया, बिगड़ गया। साथ सब छोड़ देते हैं अगर चाहते तो। अली आज भी जितना नाम बता रहे हैं, आज कोई जानता नहीं। जो चुनाव लड़ते हैं आज पूछ लीजिए, आपके यहाँ सांसद विधायक हैं, क्या बोले? राम भुवाल जी कभी मिले आप लोग? क्या बोलते हैं? 2 बार मुलाकात करने के लिए गए कि हम मुलाकात नहीं, वो जिले में नहीं आते हैं, मुलाकात तो बहुत दूर की और बात है। तमाम यहाँ पे जी, मेनका दीदी ने कहा था कि हम आपके साथ इंसाफ नहीं, करेंगे। सपा की बात करते हैं। सपा में कोई नेता ऐसा नहीं हुआ कि जो आज तलुक ले हमारे दरवाजे पे आया हो। इतना मीडिया पे भी चला, इतना सारा पेपर में निकले, विधायक 5-5 रहे हैं हमारे सुल्तानपुर जिले के, 4-4 विधायक रहे, कभी कोई आश्वासन नहीं दिया, ना कोई 10 रुपए कभी मदद की। कभी आया कोई यहाँ पे नहीं आया है। तो क्या आप क्या उम्मीद है कि आप धर्म परिवर्तन कर लेंगे? तो आपका काम हो जाएगा? कर लेंगे, हम धर्म परिवर्तन करेंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी हमारा साथ दिए तो हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, राष्ट्रीय समर परिषद के साथ हैं, ये हमारा वादा है। बस पूरे परिवार के साथ। अगर इन्होंने इंसाफ न किया हमारे साथ तो ये इनका नाम मिटा देंगे कि जो मुसलमानों की पार्टी कही जाती है सपा, वो मिट जाएगी यहाँ से। यानी मुसलमानों के नाम पर धोखा।
बस। जैसे आप इतना बड़े, आपके कोई ऐसा नेता नहीं है बड़े बड़े पीठ आपके पे वार जैसे, कर दें कोई बात नहीं, मगर इन्होंने पेट पे वार किया है हमारे, ये सबसे जिसको बड़ी आज दुख की बात है। बस, मतलब 2004 जिसके से आप झेलते आज चले आ रहे हैं। तलुकले 2026 चल रहा है, आज जान लीजिए एक दूसरा महीना 2 तारीख अभी है। बराबर इलाज चल रहा है। अभी भी जिंदगी भर इलाज चलता कहाँ रहेगा। से आता डॉक्टर है? ने पैसा कहा कहाँ से कुछ कर मैं पाते हैं? मेहरारू मजदूरी करने जाती है, बिटिया जवान जवान है वो मजदूरी करने के लिए जाती है। किसी का गन्ना काटना हुआ 200 मिलता है, कहीं नरेगा में काम किए 200-250 मिलता है। वही इसी तरीके से जिंदगी हमारी कट इलाज रही है। बराबर हर महीने चल रहा इलाज है। ही हर महीना 7,000 की दवा। जो ये 15 लाख का चेक मिला था, इस पर कहीं हाई कोर्ट गए थे आप? हाई कोर्ट गए थे, हाई कोर्ट ने 2023 में ऑर्डर किया। ऑर्डर करने के बाद अखिलेश यादव ने चेक काट के दिया, चेक भी बाउंस हुआ। तब वो आदमी हमको लेकर गए पार्टी कार्यालय पे, 3 घंटा तक मीटिंग हुई। 3 घंटा पे मीटिंग होने के बाद में अखिलेश जी ने कहा इसका पैसा दे दीजिए। गंगाराम यादव जी को तुरंत बुलाया और मैनेजर साहब को बुलाया और गजेंद्र सिंह को बुलाया। तीनों लोगों को कहा ये इसका पैसा तुरंत चेक बना के दीजिए। इन लोगों ने कहा 20% कमीशन दीजिए। हमने कहा जब तक पैसा नहीं मिलेगा तब तक हम पैसा नहीं देंगे। मतलब पैसा नहीं आया, कमीशन की बात शुरू हो की गई। बात शुरू हो गई। तो हमने कहा नहीं, हम ये इस तरीके से नहीं कर सकते हैं, तो हमें पार्टी कार्यालय से भगा दिया गया, पैसा नहीं दिया गया। जिसके लिए जान देते थे, मुलायम सिंह के साथ थे, इनको भगा दिया गया। इनकी पीड़ा कौन सहेगा? अगर ये बाउंस हुआ है तो जाएंगे जेल। इसको जानते हैं कि नहीं? हाँ जानते हैं, इसके बारे में बताया भी लोगों ने। अबू आज़मी ने बहुत बड़ी गद्दारी की। आज महाराष्ट्र में अबू आज़मी 3 पत्ता हो चुके। जो हमारे साथ गद्दारी किया अली के नाम पे, उसको आज देख लीजिए इतिहास उठा के। कोई कब्रिस्तान में सो रहा है, तो कोई गोली मारा गया, कोई क्या किया गया, सब अपने अपने भुगतान पे पहुंच गए। अल्लाह पाक ऐसे अखिलेश को भी हम यही दुआ मांगेंगे कि अखिलेश जी जैसे मेरे साथ किए हैं वैसे इनके साथ भी हो। बस ये बद्दुआ बराबर रहेगी। ये गरीब आज जिनका परिवार बर्बाद हो गया, खेत बाड़ी बिक गया, खाने के नहीं है, औरत कमाती है तो इलाज करते हैं। 15 लाख का चेक फर्जी, झूठा, क्योंकि मुसलमान हैं, मुसलमानों को नहीं दिया जाएगा। करेंगे क्या? तो आप कहाँ जाएंगे? आप हम सबसे पहले तो अभी कल आप बात कर रहे थे कहीं। जी तो 7 तारीख को हम लोग डीएम साहब को ज्ञापन देंगे। राष्ट्रीय समर परिषद रहेगी, भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग रहेंगे। ज्ञापन देकर उसके बाद देख लेंगे, 1 आध हफ्ते का 10 दिन का जो मौका देंगे डीएम, ठीक है। नहीं देते हैं तो हम दिल्ली डायरेक्ट जाएंगे, पीएम ऑफिस में बैठकर जब तक नहीं पानी पिएंगे कि जब तक ये हमारा पैसा मिल नहीं जाएगा। पैसा मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो ये आप धर्म परिवर्तन की बात कर रहे हैं। हम धर्म परिवर्तन करेंगे। अगर पैसा ये दे दिए तो ठीक है, नहीं तो सपा के नाम पे हम धर्म परिवर्तन पूरा परिवार के साथ कर देंगे। आपकी बीवी ये कहाँ मेरा है? वादा बात है। करेंगे। आप जाएंगे क्या? पूरे बच्चों को क्यों बच्चों बर्बाद को सब करेंगे? लेकर जाएंगे। हम जहाँ जाएंगे वहीं हमारे बच्चे जाएंगे। बच्चे थोड़ी अकेले रह कहाँ पाएंगे। है? बात कराइए, आइए दिखाइए। ये पीड़ा देख लीजिए। यही अली कोई ऐसी जगह नहीं है, कोई ऐसा नेता विधायक नहीं है जो आज मौजूद हैं। इनको नहीं जानते होंगे, लेकिन यही अली दिखा दीजिए। इतने इनके, ये देखिए, इतने रिकॉर्ड देख लीजिए। 1996 से ये अली इस पार्टी में था। बड़े बड़े नेता उनको दिखाइए, जहाँ पर आज ये एक कहावत सुने होंगे कि मुझे अपने ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। ये अपने हैं जो अली को आज 15,05,000 का चेक झूठा देकर परेशान कर रहे हैं। अली का ये घर है, ये दिखा दीजिए। जो 14 साल की उम्र में सपा में रहा हो और उसका घर बर्बाद हो जाए, वो धर्म परिवर्तन का बात करते। यह बहुत शर्मसार बात हो रही है सुल्तानपुर की, यहाँ के लोगों की, यहाँ की नेताओं की, कि आज धर्म परिवर्तन करने जा रहा है एक मुसलमान। आप कभी नहीं सुने। हिंदू तो मुसलमान हो सकता है, लेकिन मुसलमान कभी हिंदू नहीं हो सकता। लेकिन पीड़ा है। आइए, ये इनकी पत्नी है। आओ हरी आओ, जल्दी आओ, जल्दी। ये बताओ, जब ये बीमार रहे तो कैसे सूचना तुमका मिली? जब इनके चोटियाँ हुआ, मतलब जल गए तो कैसे सूचना पाऊ हो? क्यों बताई से? हाँ, हाल चाल मिली तो जब गए हैं। हाँ, हाँ तो हुआ गए इनका साथे? हाँ, लगे गए हैं। कितना दिन हुआ लेके रहो? अरे महीना 1 साल महीना 2 महीना हम। हाँ, कुछ जानते ना आवाज रहो। जाता। हाँ, जानी इतना पढ़े लिखे है ये ना ना है कुछ ना। तो ये समय कैसे यह घर आए तो है? हाँ, ये घर है। तो ये जिंदगी तो नेताई करे हैं। हाँ। आखिर में कुछ न मिला। नहीं। तो कैसे इनका कैसे घर परिवार चलता है? राशन कार्ड वार्ड है? राशन कार्ड है, अपन छेड़ी बकरी मजूरी धतूरी कई के खेत बाड़ी बिक गया सब? खेत ओत नहीं ना बिक गया सब? कुछ बच नहीं? कुछ नहीं। इलाजवा इनका कैसे करावत हो? हम बीड़ू बनवत रहे हैं। अच्छा, सब कमाए मतलब जो? हाँ, मजूरी धतूरी कई के काम इनके करत रहे सब। ये बताओ, इनके 15 लाख चेक जो ना मिलता है, ये कहता है कि ना होए तो हम धर्म परिवर्तन कर ले। का तू इनके सत्वा रहबू? हाँ, कहे न रह। आहा आदमी के करे सत्वा रहा।
बहुत बड़ी पीड़ा है। आप देख रहे होंगे ये परिवार, ये दो पति पत्नी, कई बच्चे हैं भैया? 3 बच्चियां हैं, 3 बेटियां हैं हमारे पास बस। 3 बेटियां हैं। सारी जिंदगी सपा में गुजार दिया। इनके जहाँ पर खुशी थी, अभी इनका गाना सुने होंगे, गाना को अपने दिल से वो परिवार रजिस्टर का नकल है, 3 बेटियां हैं, 2 परानी हम। जी 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 ये ठीक ठीक। अभी आप सुने होंगे वो गाना जो आप अपने मतलब अपने आप बनाए थे। जी अपने आप गाना बनाते थे, बहुत बहुत अच्छे अच्छे गाना गाते थे। तभी तो आपको लोग पसंद करते थे। जनता तुम्हें मालूम है क्या मांग रहे हो, साइकिल की निशानी की दुआ मांग लेकिन अब इस गाने से क्या मतलब? अब ये दुनिया उजड़ गई। जब ये हमको बर्बाद दुनिया कर उजड़ दिया गई। तो इस साइकिल और इस नहीं सवार तो से क्या मतलब साइकिल है? तो चलती थी, साइकिल थी, लेकिन मगर आप आज दिल से वो टूट गई टूट साइकिल गई। की। हर एक तीली बिखर गई, हर टायर बिखर गया, रिम बिखर गई, गद्दी हैंडल सब बिखर गया, और जिंदगी कुछ भी बर्बाद बचा हो नहीं गई। हमारे साथ। और जिंदगी साइकिल भी ने बर्बाद हमारी हो गई। जिंदगी ले ली बस। ये पीड़ा, ये अली, इनकी पीड़ा देखकर बहुत दर्द होता है। अब ये देखना है कि न्याय मिलता है या नहीं, ये धर्म परिवर्तन करते हैं या नहीं। इनका वादा है कि कई दिन वो वादा लिए हो भैया? 1 हफ्ते का 1 हफ्ता का वादा है। सुल्तानपुर वासियों सुन लीजिए, यहाँ पे 1 हफ्ते का वादा है। अगर नहीं होता है तो ये जाएंगे हिंदुओं के साथ, उनकी लड़ाई लड़ेंगे और ये बीजेपी के साथ जाएंगे। क्योंकि जैसे ही ये मामला हिंदू मुस्लिम का है, पार्टीवाद तो चल ही रहा है। जैसे योगी महाराज इसको पाएंगे तो पहली बात तो अखिलेश जाएंगे जेल, क्योंकि फर्जी जो दिया गया है चेक 15,05,000 का जी। चेक बाउंस है, झूठा है। इनको आश्वासन दिया गया, इनके साथ जो काम कर रहे थे नकद दे दिया गया। ये दिखा दीजिए एक बार फिर, तो फिर ये अखिलेश जी बचेंगे नहीं, कार्रवाई जरूर होगी। फिर कहना चाहूँगा कि अगर आप सुल्तानपुर से खबर देख रहे होंगे तो इस पर देखिए, इस आदमी से आकर मिल लीजिए, नहीं तो बहुत बड़ा बदनामी होगी कि नहीं काम हुआ, सपा बर्बाद हो जाएगी। सपा के ऊपर कीचड़ उछलना शुरू, कोई सपा को वोट नहीं देगा। अभी वोट होगा। अभी ये पीडीए की बात करते हैं, कहाँ चला गया आपका पीडीए? ये पीडीए में नहीं आते हैं, कहाँ चला गया? इस पर भी गौर करना। आओगे फिर यहीं पर, यही सरकार फिर वोट मांगने आएंगे तो क्या कहेंगे आप? कहाँ जाएंगे? अगर वोट मांगने आए तो भगा देंगे दरवाजे से कि जाइए, अब अपनी साइकिल अपने पास रखिए, हमें जिस पर हमारा जिसने साथ दिया है हम उसी के साथ रहेंगे। जिसने साथ दिया उसी पे साथ रहेंगे। ये पीड़ा को आप देख रहे हैं, हमारी खबर को कमेंट करके बताइएगा और ये खबर योगी महाराज तक जरूर पहुंचना चाहिए, क्योंकि ये पीड़ा जो आज है, सपा में रहते हुए पूरा बर्बाद हो गया। नात बात रिश्तेदार बर्बाद हो गए, खेत बाड़ी बर्बाद हो गया, बचा क्या है? आखिरी बार ये चलते हैं, भाजपा में शामिल होते हैं, हिंदू बनते हैं, हिंदू बन के लड़ाई लड़ेंगे और ये 15,05,000 का चेक का पैसा इनको जरूर मिलेगा, ये विश्वास इनको है। चलिए फिर मिलते हैं अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।